अंधेरे वाली रात। सन्नाटापुर गांव के नाम में ही एक अजीब सी सिरहन थी। शहर से कोसों दूर घने जंगलों के बीच बसा ये गांव दिन में भी वीरान सा लगता था। यहाँ की गलियां संकरी थीं और घर पुराने, लेकिन गांव के सबसे ऊंचे टीले पर खड़ी वह ठाकुरों की हवेली सबको डराने के लिए काफी थी। उस हवेली का दरवाजा पिछले 20 सालों से बंद था और गांव का कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद उस तरफ अपनी नजर उठाने की हिम्मत भी नहीं करता था। कहते हैं कि सन्नाटापुर में हर साल एक ऐसी रात आती है जिसे लोग अंधेरे वाली रात कहते हैं। उस रात चांद नहीं निकलता और गांव के कुत्ते रोना बंद करके छिप जाते हैं। इसी डरावने सच से बेखबर शहर का रहने वाला विक्रम अपने दोस्त समीर के साथ अपनी पुश्तैनी जायदाद देखने सन्नाटापुर पहुंचा। विक्रम निडर था और भूत प्रेत की कहानियों को महज एक दिमागी वहम मानता था, जबकि समीर का दिल बात बात पर धड़क उठता था। शाम के धुंधलके में जब उनकी पुरानी जीप हवेली की ओर जाने वाले रास्ते पर रुकी, तो सन्नाटा ऐसा था कि सूखे पत्तों के गिरने की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। अचानक उनकी जीप का इंजन एक झटके के साथ बंद हो गया। विक्रम ने बार बार चाबी घुमाई, पर इंजन ने जवाब दे दिया था। समीर ने घबराकर चारों ओर देखा। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर किसी दैत्य के हाथों की तरह फैली हुई थी। उसने विक्रम से कहा कि अभी भी वक्त है, हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। लेकिन विक्रम हंस पड़ा। उसने अपनी टॉर्च निकाली और हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। रास्ते में उन्हें शंभू काका की छोटी सी चाय की दुकान दिखी। शंभू काका चिमनी की मध्यम रोशनी में अकेले बैठे थे। जब उन्होंने सुना कि ये दोनों लड़के हवेली में रात गुजारने जा रहे हैं, तो उनके हाथ का गिलास छूटकर गिर गया। काका की आवाज कांप रही थी जब उन्होंने आगाह किया कि आज की रात साधारण नहीं है। आज अंधेरे वाली रात, वही रात जब मंजरी की रूह अपनी आजादी के लिए तड़पती है। मंजरी, जो कभी उस हवेली की बहू थी, जिसे गांव वालों ने एक पुरानी रंजिश और पागलपन का नाम देकर उसी हवेली के अंधेरे तहखाने में जिंदा चुनवा दिया था। शंभू काका ने बताया कि वह मरकर भी नहीं मरी, वह बस इंतजार कर रही है उस अंधेरे का जो उसे वापस ला सके। विक्रम ने इन बातों को अनसुना कर दिया और समीर को खींचते हुए हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। लोहे की भारी जंजीरें जंग खा चुकी थीं। जैसे ही विक्रम ने ताला तोड़ा, एक ठंडी और सड़ी हुई महक अंदर से बाहर आई। ऐसा लगा मानो हवेली ने कई सालों बाद एक लंबी और जहरीली सांस ली हो। अंदर का नजारा भयानक था। चारों ओर धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें ऐसी लग रही थीं मानो उनकी आंखें विक्रम और समीर का पीछा कर रही हों। वे ऊपर के एक बड़े कमरे में रुके। समीर डर के मारे एक कोने में सिमट गया, जबकि विक्रम हवेली की बनावट को देखने लगा। रात के 11 बज चुके थे। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए नीचे की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप, जैसे कोई गीले और भारी पैरों से फर्श पर चल रहा हो। समीर की चीख गले में ही खस गई। विक्रम ने टॉर्च चमकाई और कमरे से बाहर झांका। सीढ़ियों के पास उसे एक धुंधली सी परछाई दिखी जो पलक झपकते ही ओझल हो गई। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और आवाज दी, लेकिन जवाब में सिर्फ एक दबी हुई डरावनी हंसी सुनाई दी। वह हंसी धीरे धीरे एक औरत के रोने में बदलने लगी। वह रोना इतना मार्मिक और दर्दनाक था कि विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे हवेली की दीवारें खुद रो रही हों। आवाज का पीछा करते हुए विक्रम तहखाने की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, तापमान गिरता जा रहा था। तहखाने का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक पुरानी अलमारी के पीछे उसे एक डायरी मिली। डायरी के पन्ने पुराने और खून के धब्बों से भरे थे। उसमें मंजरी के आखिरी शब्द लिखे थे, वे मुझे मार रहे हैं, लेकिन मैं खत्म नहीं होऊंगी। मैं इस अंधेरे में ही जिंदा रहूंगी और जो भी यहाँ आएगा उसे इस अंधेरे का हिस्सा बना लूंगी। तभी ऊपर से समीर के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। विक्रम बदहवास होकर ऊपर भागा, लेकिन सीढ़ियां अचानक अंतहीन लगने लगी।
वह जितना ऊपर भागता, सीढ़ियां उतनी ही बढ़ती जाती। उसे एहसास हुआ कि हवेली उसे भ्रम जाल में फंसा रही है। जब वह किसी तरह कमरे में पहुंचा, तो समीर वहां नहीं था। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। दीवारों से खून जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ बहने लगा। तभी कमरे के बड़े आईने में विक्रम को अपनी परछाई के पीछे एक साया दिखा। एक औरत, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे थे, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और गले पर गहरे घाव के निशान थे। वह मंजरी थी। मंजरी ने अपनी ठंडी और लंबी उंगलियां विक्रम के गले की ओर बढ़ाईं। विक्रम को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कमरे में हवा इतनी ठंडी हो गई कि उसकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगी। तभी उसे शंभू काका की बात याद आई कि ये साया सिर्फ उस अंधेरे का है जिसे रोशनी से नफरत है। विक्रम ने कांपते हाथों से माचिस जलाई और कमरे के पुराने पर्दों में आग लगा दी। आग की लपटें जैसे ही उठीं, वह डरावनी आकृति जोर से चीखी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी सदियों पुराने दर्द की थी। आग की रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया और वह साया गायब हो गया। विक्रम ने देखा कि समीर तहखाने के पास बेहोश पड़ा था। उसने समीर को उठाया और जलती हुई हवेली से बाहर की ओर भागा। जैसे ही वे हवेली की चौखट से बाहर निकले, सूरज की पहली किरण आसमान में दिखाई दी। अंधेरे वाली रात खत्म हो चुकी थी। सन्नाटापुर के लोग जमा हो गए थे। हवेली से धुआं उठ रहा था, पर वह पूरी तरह नहीं जली थी। शंभू काका ने उन्हें पानी पिलाया और कहा कि वे खुशकिस्मत हैं जो आज की सुबह देख पाए। विक्रम ने राहत की सांस ली और शहर वापस जाने के लिए जीप की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसे एक कागज का टुकड़ा मिला। वह वही डायरी का पन्ना था, लेकिन अब उस पर ताजा खून से एक नई लाइन लिखी थी। आग बुझ जाएगी, सूरज ढल जाएगा, पर मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। विक्रम ने चौंक कर अपनी जीप के पीछे वाले शीशे, रियर व्यू मिरर, में देखा। वहाँ पीछे की सीट पर उसे एक पल के लिए वही काली आंखों वाला साया बैठा हुआ दिखा। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने महसूस किया कि वह हवेली से तो निकल आया था, लेकिन वह अंधेरा अब उसके भीतर समा चुका था। सन्नाटापुर आज भी वही है, और वह हवेली भी। आज भी लोग कहते हैं कि जो उस रात वहाँ जाता है, उसकी परछाई हमेशा के लिए खो जाती है। विक्रम की चीख आज भी उस गांव की हवाओं में कभी कभी सुनाई देती है, क्योंकि उस अंधेरे वाली रात का कोई अंत नहीं था। वह तो बस एक शुरुआत थी।